Good morning, children. Welcome back to the English class. Already we covered the first part of 3 questions from your English textbook, Honeycomb. Today we are going to begin part 2. And up to this level, as you know that राजा उस हर्मिट के घर में आता है, वहाँ कुछ काम करता है. Then we begin the second part. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब अचानक क्या हुआ कि राजा जब वहाँ पर अपना काम कर रहा था तो देखा कि एक दाढ़ी वाला बंदा उसकी तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहा है और वो अपनी पेट को दबा के आ रहा है, हाथ में पकड़ के दबाते हुए आ रहा है. और जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि राजा ने उस व्यक्ति को देखा, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ पर बेहोश हो गया, और तभी राजा ने देखा कि उसके पेट से खून निकल रहा है. और राजा ने अपने रुमाल निकालकर उस खून को बंद करने की कोशिश करी, जबकि वो बंद नहीं हुआ. फिर भी उन्होंने फिर से उसको साफ किया. तब तक उन्होंने वो काम किया जब तक वो ब्लड बहना बंद नहीं हो जाए. रीड्रेस्ड मतलब ड्रेस्ड अगेन. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उस व्यक्ति को अब अच्छा लगा क्योंकि खून बहना बंद हो गया है, तो उसने कुछ मांगा पीने के लिए. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. और इसी समय शाम हो गया, सूरज अस्त हो गया और ठंडी हवा चलने लगी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड. अब वो हर्मिट और राजा उसको उठा के लेके गए उस कुटिया के अंदर और उसको पलंग पे सुला दिया, खटिया पे सुला दिया. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट. उस व्यक्ति जिसको चोट पहुंची थी वो अपना आंखें बंद कर लिया और वो सो गया. द किंग टायर्ड by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब राजा इतना थक गया था दिन भर के कामों की वजह से, तो वो सो गया. और सुबह जैसे ही उठा वो उसके दिमाग में एक बात आने लगी कि भैया वो दाढ़ी वाला बंदा कौन था जो अभी पलंग पे सोया हुआ है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that king was awoke. अब जैसे ही उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि राजा उठ गए हैं तो उसने माफ़ी मांगना शुरू करा कि मुझे माफ़ कर दें. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं और तुमने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह मैं तुम्हें माफ करूं. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brothers to death and seized my property. अब उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, बट मैं आपको जानता हूं क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या करवा दी और उसके सारे संपत्ति को हत्या लिया. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि आप उस हर्मिट से मिलने के लिए जा रहे हो, इसीलिए मैं आपको वापस आते समय जान से मार देने के प्लान में गया था. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. पर दिन ढल गया और आप आए नहीं. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. जहाँ पर मैं छुपा हुआ था आपको मारने के लिए, वहाँ से मैं निकल गया. एंड आई केम अपॉन योर्स बॉडी गार्ड योर हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्डेड मी. जिन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स.
मैं वहाँ से भागा, पर अगर आपके पास आता और आप अगर मेरे घाव के ऊपर दवाई ना लगाते, मेरा घाव का ध्यान नहीं रखते, तो शायद मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं इच्छा कर रहा था आपको जान से मार दूं, पर आपने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. अगर मैं जिंदा रह गया, मैं जिंदगी भर अब क्या करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, और मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा कि वो आपकी भी सेवा करें, सो इसीलिए मुझे माफ़ कर दें। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have owned him over as a friend. अब राजा बहुत खुश हो गया क्योंकि वो शत्रु को जीत गया है, शत्रु को हासिल कर लिया है, उसे दोस्त बना लिया है। सो एंड हैव ओन हिम ओवर अ फ्रेंड। ही नॉट ओनली forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. अब राजा ने कहा कि मैं अपना एक डॉक्टर भेजूंगा आपके पास, वैद्य भेजूंगा, और आपके पूरी तरह से वो क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट करेगा, और उसके बाद मैं आपकी जितने भी संपत्ति लिया हूँ वो सारा संपत्ति आपको वापस कर दूंगा। लिविंग द wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions." अब राजा घर जाने से पहले उस हरमित से मिला अपने सवाल का जवाब लेने के लिए। "You have already been answered," said the hermit, still bending down the ground and looking up at the king as he stood before him. अब वो बैठे बैठे राजा को देखते हुए बोला कि आपका जवाब आपको मिल गया है, सवालों का जवाब। How have I been answered? What do you mean? राजा ने जवाब दिया, कैसे मेरे जवाब मिल गए, आपका मतलब क्या है? Do not see, replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर आप कल मेरे कमजोरी को नहीं परखते और आप खुद उस जमीन को खोदने की कोशिश नहीं करते, तो आप जा चुके होते। Then that man have attacked you and you would have wished you had stay with me. और आप मेरे साथ नहीं रुकते तो शायद वो इंसान आपको आक्रमण कर चुका होता। So the most important time was when you were digging the beds. और सबसे इम्पोर्टेंट समय वो था जब आप जमीन खोद रहे थे। And I was the most important man and to do me good was your most important business. और मैं वो व्यक्ति था जिसके प्रति आपने अच्छा काम किया और ये आपका व्यापार था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और वो सबसे इम्पोर्टेंट काम था जब वो बंदा हमारे तरफ दौड़ के आया और आपने उसे पकड़ा और आपने उसका ख्याल रखा। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर आपने उसका घाव का ख्याल नहीं रखते तो फिर वो बंदा मर जाता आपके साथ बिना बातें किए हुए। If you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man and what you did for him was your most important business. वो सबसे important व्यक्ति और आपने उसके प्रति सबसे अच्छा काम किया। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. अब कोई इम्पोर्टेंट समय वो होता है वर्तमान, क्योंकि वर्तमान वो समय होता है जिसको हमें कुछ करना होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और वो मुख्य व्यक्ति वो होता है जिसके साथ आप उसी समय उसी वर्तमान में सहभागी होते हो। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else.
हमें किसी को भी पता नहीं होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और किससे मिलने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। अब जिस व्यक्ति से हम मिले हैं वर्तमान में, उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इसी वजह से हमें इस दुनिया में भेजा गया है कि हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, थ्रू दिस स्टोरी वी नो दैट कि कभी भी हमें मौका मिलता है किसी व्यक्ति के साथ अच्छाई करने का, तो उस मौके को हम ना गंवाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, our first chapter is really over. Question answer also given to you and homework also sent to you. आप वो होमवर्क करके उसका फ़ोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, मैं चेक करूँगा और आपको सेंड करूँगा। और क्वेश्चन आंसर जो भी मैंने आपको दिया गया है, जो मैंने दिया है आपको कल, उन सारे क्वेश्चन आंसर को अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट करें और आप मुझे लिख कर भेजें क्लास वर्क डन। Have a great day.